औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। अच्छा जी, पारा नंबर 30 सूरह अल इंशिकाक आज हम करेंगे। सूरत की इब्तिदा ही इज़ा समाउ इंशक्कत से हुई, यानी जब आसमान फट जाएगा। इंशिकाक के मानी है फट जाना। इसी मुनासबत से सूरत का नाम इंशिकाक हुआ। ये भी मक्की दौर की इब्तदाई सूरतों में से है। ये सूरत भी इन सूरतों में से है जिनका असल मौजू क़यामत और जज़ाए आमाल है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा सूरत का आगाज़ करें। इज़ा समाउ शक्कत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फ़मुलाक़ीही। तर्जुमे को देखें। जब आसमान फट जाएगा और अपने रब का हुक्म सुन लेगा और वो इसी लायक है, और जब ज़मीन खींच कर बढ़ा दी जाएगी और अपने अंदर की चीज़ों को बाहर उगल देगी और खाली हो जाएगी और अपने रब का हुक्म सुन लेगी और वो इसी लायक है, ए इंसान तो अपने रब के पास पहुंचने तक काम में कोशिश कर रहा है, फिर इससे जाकर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें क्या सूरत की इब्तिदा में क्या बात बताई जा रही है कि आसमान फट जाएगा। तो जाहिर है आसमान से दरवाज़े, हदीस पाक से जो हमें मिलता है, बहुत से दरवाज़े खुल जाएंगे। ज़मीन जो है वो, क्योंकि पहाड़ भी ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह ताला इस ज़मीन को ही हशर का मैदान बनाएंगे, यानी कि इतनी खींच के बड़ी हो जाएगी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर बाकी लोग जो है वो सब जो है इसमें समा जाएंगे। ठीक है, अल्लाह ताला इसको इतनी वुसअत दे देगा। तो इन आयात की इब्तिदा लफ्ज़ इज़ा से हुई है, जिसके मानी है जब, यानी जब ऐसा और ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। ये बात यहाँ बयान नहीं की गई, लेकिन इसकी तफसील कुरान पाक में जगह जगह बयान हुई है। और वो ये कि जब ऐसा होगा तो वही जज़ा का दिन है। उस दिन इंसानों को उनके कामों का बदला मिलेगा। उस दिन हर शख्स को दुनिया में किया धरा सब उसके सामने आ जाएगा। तो इसलिए इस सूरत में अब यहाँ पर दावत फ़िक्र दी जा रही है कि या इंसानो इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी। क्या इंसान, तो तुम अपने रब के पास पहुँचने में किस चीज़ के बारे में शक में हो। तो इन आयात में आसमान और ज़मीन दोनों के मुतल्लिक भी फरमाया गया व अज़िनत ली रब्बिहा व हुक्कत, यानी आसमान और ज़मीन दोनों अपने रब के हुक्म पर कान धरेंगे और यही इनके लिए, इनको यही ज़ेब देता है। और हकीकत के इजहार में एक तरफ तो अल्लाह ताला की मलकियत और इसके इक़्तिदार को सामने लाना है, और इंसान को ये बताना है कि जिस खुदा की अताअत से है बंदो गाफिल हो। कैसे, देखो तुम दुनिया की कायनात की हर चीज़ अल्लाह की अताअत करती है। फिर आगे देखिए खुश नसीब और बदनसीब लोगों की बात आ रही है। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा व यंक़लिबु इला अहलिही मसरूरा व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही फ़सौफ़ यदउ सबूरा व यस्ला सईरा इन्नहु कान फ़ी अहलिही मसरूरा
इन्नहु ज़न्न अन लन यहूर बला इन्न रब्बहु कान बिही बसीर। तर्जुमे को देखें तो जो शख्स का नाम माल इसके दाहिने हाथ में मिलेगा सो इससे आसान हिसाब लिया जाएगा और वो अपने मुतल्लिकीन के पास खुश खुश आएंगे। और जिस शख्स का नाम माल इसकी पीठ के पीछे से मिलेगा सो वो मौत को पुकारेगा और जहन्नुम में दाखिल होगा। ये शख्स अपने मुतल्लिकीन में खुश खुश रहा करता था, उसने ख्याल कर रखा था कि उसको लौटना नहीं है, क्यों ना होता, इसका रब इसको खूब देख रहा है। तो यहाँ पे देखें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि मैंने बाज़ नमाज़ों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते सुना, अल्लाहुम्मा हिसाबन हसाबनी हसाबन यसीरा, या अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमा। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आसान हिसाब का क्या मतलब? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसान हिसाब ये है कि बंदा के नाम अमाल पर नज़र डाली जाए और उसे दरगुजर किया जाए, यानी कोई पूछ कुछ ना की जाए। ठीक है। और दूसरा ग्रोह जिसकी बात यहाँ पे की गई है उनके लिए आ रहा है कि इनको पीठ के पीछे से इनका नाम माल दिया जाएगा। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह के बागी और नाफरमान बनकर रहे और जिन्होंने इस दुनिया ही की लज्जतों को अपना मकसद बना लिया और उन्होंने अपना वक्त गफलत में गुजारा। ये दुनिया में अपने अहलो अयाल के साथ इतने मदहोश हो गए दुनिया में कि ये आखिरत को ही भूल बैठे। फ़ला उक़्सिमु बिश्शफ़क़ वल्लैलि वमा वसक़ वल्क़मरि इज़ा तसक़ ला तरकबुन्ना तबक़न अन तबक़ फ़मा लहुम ला युमिनून व इज़ा कुरिया अलैहिमुल क़ुरआनु ला यसजुदून बलिल्लज़ीना कफ़रू युकज़्ज़िबून वल्लाहु आलमु बिमा युअदून फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून। सो मैं कसम खा कर कहता हूँ शफ़क़ की और रात की और इन चीज़ों की जिनको रात समेट लेती है और चाँद की जब वो पूरा हो जाए कि तुम लोगों को ज़रूर एक हालत के बाद दूसरी हालत पर पहुँचना है। सो इन लोगों को क्या हुआ कि ईमान नहीं लाते और जब इनके रूबरू कुरान पढ़ा जाता है तो नहीं झुकते, बल्कि ये काफिर तकज़ीब करते हैं और अल्लाह को सब खबर है जो कुछ ये लोग जमा कर रहे हैं। तो आप इनको एक दर्दनाक अजाब की खबर दीजिए। लेकिन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए इनके लिए ऐसा अजर है जो कभी मौकूफ़ होने वाला नहीं। यहाँ पर कसम भी खाई गई और बताया गया कि इंसानी हालात के अंदर कैसे तब्दीलियाँ होती हैं, कैसे वो माँ के पेट से इस दुनिया में आता है, फिर उस पर वो नौ उस पर लड़कपन, फिर जवानी और फिर बुढ़ापे की तरफ जाता है। तो इंसान को वो अपने अंदर की तब्दीलियों के अंदर भी सोचना चाहिए कि ये जो तगय्युरात हैं ये कौन कर रहा है। कैसे इंसान के बाल लंबे होते हैं, नाखून लंबे होते हैं और उसके जिस्म के अंदर तब्दीली आती है। तो ज़ाहिर है ये जिस खुदा ने हमें रूह दी, ये ढांचा दिया जिस्म का, तो उसी की अमानत है। तो असल में तो अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए और अल्लाह के अहकामात को पूरा करने की इस दुनिया में कोशिश करनी चाहिए। खुलासा देखें इस सूरत का, सूरह इंशिकाक की इब्तिदाई आयात में उनकी तब्दीली इन कायनाती तब्दीलियों का ज़िक्र है जो क़यामत के वक्त रूनुमा होंगी। फिर जब क़यामत कायम हो जाएगी तो हिसाब के मरहले से गुज़र कर इंसान दो फ़रीक़ों में तकसीम हो जाएगा। बाज़ वो होंगे जिनका अमाल नामा इनके दाएँ हाथ में दिया जाएगा और बाज़ का अमाल नामा पीठ के पीछे से दिया जाएगा। अगली आयत में 3 कस्में खाकर फरमाया गया, यकीनन तुम एक हालत से दूसरी हालत पर पहुँचोगे, यानी क़यामत के दिन तुम्हें मुख्तलिफ़ मसाइब और मराहिल का सामना करना पड़ेगा और हर अगला मरहला पहले मरहले से शदीद तर होगा। अलबत्ता वो लोग इन मसाइब और मुख्तलिफ़ अज़ाबों से मुख्तलिफ़ रहेंगे जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए। सूरह इंशिकाक से 2 सवालात थे। इंशिकाक के मानी क्या हैं और दूसरा सवाल सूरह इंशिकाक का खुलासा तहरीर करें। अब दुआ कर लेते हैं।
یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارا حشر نشر اپنے مومنین صالحین بندوں کے ساتھ فرمانا، اور انہی کے ساتھ اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے ہمیں بھی نواز دینا، اور ہمارا آخری ٹھکانہ جنت بنانا۔ یا اللہ آخرت سے غفلت ہی ایسا مرض ہے جو آپ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ افسوس کہ اس وقت امت مسلمہ میں یہ مرض عام ہوتا جا رہا ہے۔ یا اللہ، اللہ جی ہماری غفلت کو دور کر دیجئے۔ یا اللہ جس گناہ کے صغیرہ ہونے سے عذاب آئے، جس گناہ کے کبیرہ ہونے سے عذاب زیادہ ہو جائے اور اس کے وبال میں مبتلا ہو جائیں اور ان پر اصرار کرنے سے نعمت زائل ہو جائے، ایسے سب گناہ معاف فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔